तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो बुलिश और बेयरिश वगैरह हैं इन चीज़ों के बारे में। तो अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्रिप्टो नाम कहाँ से आया। क्रिप्टो करेंसी है, उसका जो क्रिप्टो नाम है वो इसलिए आया क्योंकि ये पूरी क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी है और इसके अंदर ये ब्लॉकचेन से जुड़ी हुई है। मतलब इसकी ब्लॉकचेन जैसे कि चैन के अंदर एक एक कड़ियाँ जुड़ के काम करती हैं, मतलब एक एक कड़ियाँ होती हैं, उसी तरीके से ब्लॉकचेन ये है। मतलब एक चैन के तरीके से बना हुआ है कि हमारा जो डाटा है वो किसी भी एक सर्वर के अंदर नहीं जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। ये अलग अलग सर्वर्स के अंदर हमारा कुछ हिस्सा है हमारे डाटा का, जिससे कि चोरी नहीं हो सकता या फिर हैकिंग वगैरह नहीं हो सकती इसकी। और अब बात करते हैं हम कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है तो इससे बेनिफिट क्या है। तो इससे एक तो हमारा डाटा चोरी नहीं हो सकता और दूसरी चीज़ ये है कि P2P मोड में है। मतलब कि जैसे कि दो बंदे हैं, एक है जो भेज रहा है, सेंडर है, और एक रिसीवर है। तो इनके अलावा कोई भी मिडिल नहीं है इसका। मतलब केवल बस ये दो ही लोग होंगे और न ही किसी को इस हमारे जो पूरा प्रोसेस है इसके बारे में कोई भी चोलिया नहीं होगा। जैसे कि बैंक्स के अंदर जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह लेते हैं तो क्रेडिट कंपनी जो होती हैं वो अपना कुछ मार्जिन लेती हैं, मतलब कुछ हिस्सा लेते हैं फीस के रूप में, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने भी ही, मतलब इंडिया ने भी, जो RBI है हमारा, उन्होंने भी क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी के अंदर अपना एक कॉइन लॉन्च किया जिसे कि हम बोलते हैं ई-रुपए, जिसके ऊपर हमने कल ही वीडियो बनाई थी और आप वो वीडियो देख सकते हैं। ई-रुपए के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये क्रिप्टोग्राफी के ऊपर है, बना हुआ है ई-रुपए का। तो आप जाइए और वो वीडियो देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि हम लोग जो अभी बात कर रहे थे इसके ऊपर। तो पहले तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। अब हमारे प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर 30% तक टैक्स लगता है और 1% TDS कटता है अभी जो गवर्नमेंट्स के रूल आए हैं उसके ऊपर। और इसका मतलब ज़्यादातर यूज करने का मतलब ये होता है कि बीच के अंदर कोई बिचौलिया नहीं है और कुछ मतलब कोई डाटा नहीं जाता किसी तीसरे के पास, सिर्फ दो लोगों के बीच में ही ये डाटा रहता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसको यूज करते हैं। और एक इसके अंदर ये है कि कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 1000-2000 रुपये लगाए थे, आज लाखों रुपए की उनकी कीमत है उनकी क्रिप्टो करेंसी की। तो वैसे भी लोग हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो इसके जो नुकसान हैं उनके अंदर सबसे बड़ा तो नुकसान है कि क्रिप्टो करेंसी का बहुत सारी गलत जगहों पर भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसका कोई डाटा नहीं है, कोई गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं कर रही है। इस वजह से इसका बहुत सारी गलत चीज़ों के अंदर भी इसका यूज करते हैं लोग। और कुछ ये है कि भाई हम लोग टैक्स बचाने के लिए भी बड़े बड़े लोग क्रिप्टो को होल्ड करके रखते हैं। हम बात करते हैं कि ये पूरी मतलब क्रिप्टो करेंसी है, ये लोग क्या इसके अंदर किसी का नुकसान नहीं होता? बिल्कुल होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ये जो कोविड टाइम था, इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी थी उनकी मार्केट नीचे आ गई थी और उसका रीज़न ये था कि कुछ लोगों को चाहिए थे रुपए। जैसे किसी की इकोनॉमी वगैरह डाउन जा रही थी किसी कंट्री की, या फिर लोगों के पास रुपए नहीं थे, तो वो सोच रहे थे क्रिप्टो करेंसी से निकाल लिया जाए। तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी से रुपए निकाल लिए थे और इस वजह से मार्केट नीचे जा रही थी। और कुछ लोगों का सोचना था कि ये मार्केट नीचे जा रही है, इस वजह से निकाल लेते हैं। तो इस वजह से क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट थी वो नीचे चली गई थी और इसके अंदर बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है। तो ऐसा ही नहीं कि इसके अंदर प्रॉफिट ही होता है, नुकसान भी हो सकता है। तो आज की वीडियो रखते हैं इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। थैंक यू।